नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र कुमार सिंह जमशेदपुर से अपने कंपनी, अपने सीएमडी और अपने मैक्सवेल के जाबाज लीडर इस सभी की तरफ से आप लोगों के लिए एक जोरदार ताली से हम लोग स्वागत करते हैं। दोस्त, जोरदार ताली से। दोस्त, आज का ट्रेनिंग सेशन है बहुत मार्वेलस है, समझने की जरूरत है। यदि आज आपको यह बात समझ में आ गई तो समझ लीजिए कि आज बहुत लाइफ में क्रांति ला देगी। और आज का जो दिन है, आज का दिन है 11 और 11 भी है, 11, 11, 20 और 20 दो चीज है। आज कितना कॉम्बिनेशन है थोड़ा समझने की जरूरत है दोस्त, कि दिन 11, महीना 11, साल 2020 कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, जिसको से आज उस बीच आज मुझे बोलने का मौका मिला, कुछ आप लोगों के साथ कुछ बात शेयर करने का मौका मिला है। तो दोस्त, आज मैं बताना चाहूंगा कि आज से कुछ पल, कुछ समय बाद धनतेरस शुरुआत हो रही है। लोग धन की, लक्ष्मी को पूजा आराधना करने के लिए लोग तैयार हैं कि मां लक्ष्मी आएगी और हमारे घर में धन की बरसात करेगी। दोस्त, आज तक तो हम लोग लक्ष्मी पूजा, धनतेरस मनाते आए हैं, बट क्या आज तक कोई बदलाव हुआ? नहीं दोस्त, आज तक कोई ऐसा बदलाव नहीं हुआ। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है, इसको जानना जरूरी है। जब तक हम जानेंगे नहीं, तब तक अपने लाइफ में, अपने जीवन में हम बदलाव नहीं कर पाएंगे। मां के आशीर्वाद तो है, मां का आशीर्वाद मिलेगा, बट काम करना पड़ेगा। जब तक हम काम नहीं करेंगे, तब तक वो चीज जो चाहिए, जो कामयाबी चाहिए, वो हमें नहीं मिल पाएगा। तो दोस्त, आज मेरा जो सेशन है, टीम को बड़ा कैसे करें, टीम को बड़ा कैसे करें, आज का सेशन है। इसमें 7 लेटर आएगा, इसमें 7 लेटर है। आज 7 लेटर पे हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, और इससे आपको समझ में आ जाएगी कि दुनिया में 7 अजूबा है। ये सबको पता है, दुनिया में 7 अजूबा है और 8वां अजूबा आपको मिल रहा है। अब 8वां अजूबा आपको तैयार कर लेना है। जो आज जो 7 अजूबा के बारे में जो मैं बात करूंगा, इसको ध्यान पूर्वक आपको समझने की जरूरत है दोस्त। तो जो लोग बैठे हुए हैं, जो हमारे जूम पे हैं, उनको से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ध्यान पूर्वक, शरीर तो लेके आ गए जूम पे, जूम पे मीटिंग में आप बैठ तो गए हैं, मगर दिमाग को थोड़ा सा अस्थिर कर लीजिए। दिमाग का ढक्कन खोल के रखिएगा, नहीं तो क्या होगा दोस्त, जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो आपके दिमाग में वो बात नहीं आई तो कल पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक समझेंगे, शरीर के साथ साथ आप दिमाग को अस्थिर कर लें, खुला रखें, बात को समझें और अपनी लाइफ में चेंज करें। मैं यही चीज को सुन करके आज से कई एक साल पहले से आज रवि सर के साथ में रहते हुए आज बहुत अच्छा लगा, और उनसे मैंने सीखा है, उन्हीं से मैंने सीखा है, और आज आप लोगों के बीच में बोलने लायक हूं। तो रवि सर का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि ऐसे गुरु मिले, ऐसे मार्गदर्शक मिले,
जिन्होंने मुझे जमीन से उठा करके इस मुकाम तक पहुंचाया है, इस लायक बनाया है, तब मैं उनको धन्यवाद करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं। दोस्त, आज टॉपिक जो है ये 7 लेटर है। 7 अजूबा क्या है, पहले इसको जानिए, ध्यान पूर्वक समझने का कोशिश कीजिए कि 7 अजूबा है क्या। तो टीम का पहला लेटर टी से शुरुआत होती है। टी का मैंने अपने अंदाज से, अपना सोच, अपने विचार से इस पे विश्लेषण किया है और आपके साथ शेयर करूंगा। टी का मतलब टारगेट मैंने लिया। टारगेट का मीन्स लक्ष्य। इंसान के जिंदगी में यदि टारगेट नहीं है, लक्ष्य नहीं है, तो इंसान कामयाब नहीं होता है। और हर कोई कहता है हम होंगे एक दिन कामयाब, हम होंगे एक दिन कामयाब। अब गाना सुने हमने, हम होंगे एक दिन कामयाब, मुझ में है विश्वास, खुद में है विश्वास, हम होंगे एक दिन कामयाब। तो दोस्त, एक दिन करते करते पूरा साल बीत गया, इतनी जिंदगी बीत गई, अभी तक की कामयाबी नहीं मिली। आखिर इसकी वजह क्या रही? इसकी वजह क्या रही होगी? थोड़ा सोचिए। एक गाना सुनते हम लोग गुनगुनाते हैं कि हम होंगे एक दिन कामयाब, हम होंगे एक दिन कामयाब, और लोग 30 साल, 35 साल, 40 साल, लोग को 60 साल बीत गया, मगर अभी तक वो कामयाबी जिसके लिए वो बैठे हैं, जिसका इंतजार कर रहे हैं कामयाबी मिल जाए, कामयाबी में आखिर मिली क्यों नहीं? इसकी वजह क्या है? तो दोस्त, हर इंसान के पास में कुछ लक्ष्य होता है, कुछ सपने होते हैं, कुछ ड्रीम होता है। वो ड्रीम क्या होता है, पहले इसकी बात कर लेता हूं। दोस्त, हर इंसान के पास में एक ड्रीम है कि मेरे पास एक घर हो, मेरे पास एक सुंदर सा घर हो, मेरे पास एक सुंदर सी गाड़ी हो, मेरे पास कुछ बैंक बैलेंस हो, मेरे बच्चे की अच्छा शिक्षा मिले, एजुकेशन मिले। दोस्त, ये बहुत सारी उनके पास ड्रीम्स बना हुआ है। बट सवाल यहां उठता है कि वो ड्रीम पूरा क्यों नहीं हुआ अभी तक? आखिर इसकी वजह क्या रही? मैंने भी ड्रीम बनाया था, मैंने भी अपना ड्रीम बनाया था और उसको धीरे धीरे करके हासिल भी किया। हमारी 3 लड़की है और तीनों लड़की को आज एक अच्छे मुकाम दिया है। एक तो इंजीनियरिंग बना करके अभी जॉब में है, एक बीएड करा करके एमएससी कर रही है, स्कूल में टीचिंग का काम कर रही है, तीसरी है जो मेडिकल लाइन की तैयारी में है। तो दोस्त, मैंने ड्रीम आज नहीं, मैंने कई एक साल पहले उस चीज को शुरुआत किया था, अपने मन में विचार लाया था, और वो ड्रीम धीरे धीरे करके आज पूरा होता गया। आज ये सरे मैं देता हूं रवि सर को कि उन्होंने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया। आज से नहीं, मैंने उनसे पहले से भी उनके साथ रहा, उनके बगल में सोया, खाया, पिया, रहा, और उनका गुण धीरे धीरे हमारे में प्रवेश किया। जैसे आप देखे होंगे, चुंबक है, यदि एक टेस्टर जो होता है और चुंबक के साथ में यदि सटता है तो उसका गुण उसमें आता है या नहीं आता है? टेस्टर में जब गुण आ सकता है तो हम तो इंसान हैं, हम तो इंसान हैं। ऐसे काबिल व्यक्ति के साथ यदि हम रह करके अपने अंदर में वो ज्ञान नहीं लिया तो मुझसे बेवकूफ कौन होगा? दोस्त, तो जो आपका लक्ष्य है, आपका ड्रीम है, ये सारा पूरा करना आप चाहते हैं, यदि आप पूरा करना चाहते हैं तो मैं इस पे 4 बात आपको बताऊंगा। 4 बात बताऊंगा कि लक्ष्य आपका कैसे पूरा होगा। आज तक नहीं हुआ, इसकी वजह क्या रही, इस पे जानिए सर। पहला चीज है समय। आपने जो लक्ष्य बनाया है, जो आपने सपना से लक्ष्य में तब्दील करना चाहते हैं, तो सबसे पहला टाइम बाउंड कीजिए, समय का निर्धारण कीजिए। कब तक मुझे घर चाहिए,
कब तक मुझे गाड़ी चाहिए, कब तक मुझे बच्चे को शिक्षा, कब तक मुझे बैंक बैलेंस चाहिए, ये डेट निर्धारित कीजिए दोस्त। जब तक आप डेट नहीं डालेंगे तब तक क्या लगता है आपको कामयाबी मिलेगी? अरे गाना गुनगुनाते रहिएगा, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन मुझ में है विश्वास, हम होंगे कामयाब। इससे कामयाबी मिलने वाली नहीं है, इससे कामयाबी मिलने वाली नहीं है। यदि आप चाहते हैं कामयाब होना तो सबसे पहला काम कीजिए आप टाइम बॉन्डिंग, समय डेट डालिए, समय निर्धारित कीजिए। अभी मान लीजिए बहुत सारे लोग जो हमारे साथ नए पार्टिसिपेंट में है, नए लोग जुड़े हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, कोई 12% पे हो, कोई 15% पे, कोई 21% पे होंगे, कोई मोबाइल यूट्यूबर बने होंगे, कोई गोवा यूट्यूबर बने होंगे, कोई लैपटॉप है, कोई बाइक है, कोई कार है। दोस्त सब लोग अपना जो यहां तक गए हैं उसने सेट किया है, कब तक मुझे चाहिए। ये आपका समय निर्धारण करना बहुत जरूरी है। यदि आप नहीं करते हैं, यदि आप नहीं करते हैं तो क्या होगा सोचिए। हम लोग उसी तरह से समय बीतती चली जाएगी और बस नाकामयाबी मिल जाएगी। तब बोलेंगे नाकामयाब हो गए, नाकामयाब, ना को हटा दिए तो कामयाब हो जाइएगा और ना जोड़े रहिएगा तो नाकामयाब है। असफल है, आ को हटा दीजिए, सफल हो जाइएगा। तो टाइम बॉन्डिंग करना मस्ट है, बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। जैसे आज हमारे रवि सर बहुत सारे प्रोडक्ट का जो टारगेट लिए कि नहीं हमको इतना दिन में सारा प्रोडक्ट ला देना है। हमारी कंपनी जब शुरुआत किए थे तो 11 प्रोडक्ट से शुरुआत हुई और आज के दिन में 2 साल जाते जाते आज मेरे पास 40-50 प्रोडक्ट हो गया दोस्त। तो रवि सर ने इस चीज को बॉन्डिंग किया, टाइम को बॉन्डिंग किया कि नहीं इतना दिन में हम अपने मैक्सवेल हर्बल को इस ऊंचाई तक ले जाएंगे और आगे 5 साल तक में हम कहां तक पहुंचाएंगे। उन्होंने अपने टारगेट सेट कर लिया। तो दोस्त उसी तरह से हमें भी टारगेट सेट कर लेना है, हमें भी समय को निर्धारित कर लेना है। कब मुझे मोबाइल चाहिए, कब गोवा टूर चाहिए, कब लैपटॉप चाहिए, कब बाइक चाहिए, कब हाउस बाइक चाहिए और कब ये चाहिए, कब कार चाहिए, ये सारा चीज हमको सेट करना होगा। जब तक हम सेटिंग नहीं करेंगे तब तक हम टारगेट को अचीव नहीं करेंगे दोस्त। जब आपने सेटिंग कर लिया, आपने लक्ष्य बनाने में आपने टारगेट बनाया है, इसमें सेट कर लिया, टाइम को सेट कर लिया है, तो अब दूसरा काम क्या करना है इसको समझने की जरूरत है दोस्त। दूसरा काम करना है आपको दिशा देना होगा। उस काम के लिए कौन सा ट्रैक पे हम चलेंगे तभी जाकर के हम वहां तक मंजिल तक पहुंचेंगे, कामयाबी तक पहुंचेंगे। तो आपको दिशा भी देना जरूरी है। जब तक हम दिशा नहीं देंगे तो हम यूं ही भटकते रह जाएंगे। जैसे आपने मान लीजिए आपको कहीं जाना है, आपको कहीं जाना है, आप स्टेशन चले गए, आप स्टेशन चले गए और ट्रेन काउंटर पे जाके स्टेशन काउंटर में जाइएगा और बोलिएगा कि मुझे टिकट चाहिए। अंदर से आवाज आती है कहां का, अंदर से आवाज आती है कहां का, तब पता नहीं, आप बोल देते पता नहीं, तो क्या करेगा, कहेगा कि पैसा छोड़ दे भाई और जहां मन करे वहां घूमते रहे, जहां मन करे वहां घूमते रहे। जब तेरा कोई दिशा ही नहीं है, कहां जाना है ये पता ही नहीं है, तो पैसा रख दे और जहां मन करे वहां घूमते रहे। क्या दिशा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हमको दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, मद्रास जाना है, इसके लिए हमने तैयारी करते हैं कि नहीं, दिशा का निर्धारण करते हैं कि नहीं। अब तब जाते हैं, उसका टिकट लेते हैं और जिस ट्रेन पे हमको जाना होता है उसको पता करते हैं। अब पता कौन किससे करना चाहिए? पता किससे करते हैं? जहां पूछताछ केंद्र बना हुआ है,
जो जानकार है, उस स्टेशन पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है, वहां एक काउंटर बना हुआ है, वहां खिड़की पे जाते हैं, पूछते हैं कि दिल्ली वाली ट्रेन कितने नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है। क्या रोड पे जो व्यक्ति घूम रहा है उस व्यक्ति से पूछिए कि दिल्ली जाने वाली कितना नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है, क्या वो बताएगा, दिशा देगा? नहीं मेरे दोस्त। उसी तरह से मैक्सवेल हर्बल परिवार में यदि आप सफल होना चाहते हैं तो मैक्सवेल के बहुत सारे जाबाज लीडर हैं, उनके साथ आप बात कीजिए कि कामयाबी का कौन सा ट्रैक है, कौन सा ट्रेन है, कौन सा रास्ता है, उस पर हमको चलना, हम भी कामयाब होना चाहते हैं आपकी तरह। वो व्यक्ति आपको बताएगा। यदि मैक्सवेल हर्बल से आप कामयाब होना चाहते हैं तो मैक्सवेल के लोगों से आप दिशा लीजिए, निर्देश लीजिए। तो इस तरह से यदि आप करेंगे तो आप लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएंगे, कामयाबी की ओर बढ़ते जाएंगे। इसका तीसरा टॉपिक है डेडिकेशन। डेडिकेशन, आप निष्ठावान बनिए। आप निष्ठावान बनिए कि नहीं मुझे करना है तो मैक्सवेल ही करना है। मगर यहां तो लोग का काम ही कुछ और होता है। नाम मैक्सवेल का, काम कहीं और चलता है, समय कहीं और देते हैं, दिशा किसी और से लेते हैं। क्या लगता है, जब तक आपका डेडिकेशन निष्ठावान नहीं बनिएगा, दिशा सही नहीं होगा, तो क्या लगता है कामयाबी मिलेगी? नहीं मेरे दोस्त, कामयाबी इतनी आसान खेल नहीं है। कामयाबी के लिए आपको जो बात मैं बता रहा हूं एकदम गांठ बांध लीजिए, तभी जाकर के आपको सफलता मिलेगी। और नहीं तो पूरा दिन घूमते रहिएगा, पूरी जिंदगी घूमते बिता दीजिएगा, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। मगर जो बात आप लोग को दिया जा रहा है, बताया जा रहा है, इसको समझने की जरूरत है मेरे दोस्त। और इससे आगे भी चलते हैं, अगली जो टॉपिक है सफलता में, लक्ष्य के ऊपर, टारगेट के ऊपर जो अगली टॉपिक है वो है अनुशासन। मैंने पहला बताया समय का निर्धारण कीजिए, दूसरा बताया मैं दिशा दीजिए, और तीसरा डेडिकेशन, निष्ठावान बनिए, और चौथी बात जो है अनुशासन में रहिए। अनुशासन में रहिए। अनुशासन, अभी जो जूम का हम लोग का ट्रेनिंग जो चल रही है, कितने लोग अनुशासन में हैं? जरा सोच के देखिए, अपने आप से पूछिए। सर से पूछने की जरूरत नहीं, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, मनोज सर से पूछने की जरूरत नहीं है, अपने आप से पूछ लीजिए। दुनिया से झूठ इंसान बोल सकता है मगर अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता है। अपने दिल से पूछिए, अनुशासन में हम लोग हैं? 6:45 का टाइम होता है और हम लोग 7:15 आधा घंटा, जो 6:45 में व्यक्ति आया उसके लिए कितना समय गया, सोच के देखिए। अनुशासित रहिए सर, अनुशासन ही बोला गया है, अनुशासन देश को महान बनाता है। यदि अनुशासन में यदि व्यक्ति रहे तो हमको महान बना सकता है, अपने आप महान बन सकते हैं या नहीं बन सकते। अनुशासित रहिए, अपने टीम के प्रति अनुशासित रहिए। टीम का जो समय दिए हैं, समय के हिसाब से उस पर काम फोकस कीजिए। समय देते हैं 9 बजे, जाएंगे 12 बजे, क्या लगता है अनुशासन में है? दोस्त, अनुशासन ही है ऐसी शक्ति, ऐसी चीज है जिससे इंसान उस कामयाबी तक पहुंचता है। जब तक अनुशासन में इंसान नहीं रहता है तब तक वो जो चाहता है वो मिलता नहीं है। तो दोस्त, ये 4 चीज आप लक्ष्य बनाए हैं, टारगेट सेट किए हैं, तो पहला चीज समय का निर्धारण कर लीजिए। दूसरा दिशा, दिशा के लिए यदि आपको दिशा पता नहीं है तो मैक्सवेल में ऐसे ऐसे जाबाज लीडर है जो आप उनसे बात करेंगे तो आपको सही ट्रैक पे ले जाएंगे। और आप निष्ठावान बनिए और अनुशासित रहिए। कैसे बात करनी है,
तो चलिए, ये तो हमारा टी का हुआ लक्ष्य, टारगेट। अब आते हैं, बात करेंगे ई पे। ई पे बात करेंगे। ई का है, मैंने चुना है एजुकेशन। एजुकेशन मतलब शिक्षा, ज्ञान। जब तक हमारे अंदर में ज्ञान नहीं होगी, ज्ञान रूपी गंगा नहीं है, तो क्या लगता है हम ये सेट कर पाएंगे? क्या टाइम सेट कर पाएंगे? ज्ञान ही नहीं है, कैसे सेटिंग होती है? कौन सा दिशा, पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, ये पता ही नहीं चलेगा। तो ज्ञान बहुत जरूरी है। मैंने अगला सेशन में बताया था, ज्ञान एक ऐसी पूंजी है, एक ऐसी चाबी है ताला की, तो छोटा से छोटा ताला में भी सेट कर जाता है, और बड़ा से बड़ा ताला में भी, कितना भी बड़ा ताला हो उसमें भी सेट करता है। तो ज्ञान एक ऐसी पूंजी है, ऐसी चाबी है, ऐसी संपत्ति है, जिसको कोई चुरा नहीं सकता है, कोई छीन आपसे नहीं सकता है, कोई उसको जला भी नहीं सकता है, कोई आपको मार काट करके उसको निकाल नहीं सकता है। ये ऐसी पूंजी है। आप पूंजी बना लीजिए, पैसा बना लीजिएगा, घर में चोरी हो गया तो सब गायब हो जाएगा, मगर ज्ञान आपने ले लिया तो कभी भुलाने वाला नहीं है, कहीं गलने वाला, सड़ने वाला चीज नहीं है। जो लोग ज्ञान लेने से कतराते हैं, जो टाइम मीटिंग पे नहीं आते हैं, इसका कहने का मेरा मतलब है कि टाइम पे आइएगा तो सही ज्ञान आपको मिलेगा। मगर टाइम पे नहीं आते हैं, कहां से ज्ञान लीजिएगा? अनुशासन ही नहीं है, तो ज्ञान कितना अनुशासित होगा, कितना आपके पास अर्जित होगा? सोचिए, इसे विचार कीजिए। तो ज्ञान इंसान को लेते रहना चाहिए, और इंसान के अंदर में 3 ज्ञान बहुत जरूरी है। यदि आप मैक्सवेल में कामयाब होना चाहते हैं तो आपका 3 ज्ञान होना चाहिए। पहला ज्ञान की बात करेंगे, व्यवहारिक ज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान आपके अंदर में होना चाहिए। आज के लोग जितने भी आप हमारे सिस्टम में हैं या सिस्टम से बाहर हैं, व्यवहारिक ज्ञान उनके अंदर में नहीं है। किस व्यक्ति से किस तरह से हमको बात करनी है ये भी पता नहीं होता है। सर को सर बोलना है कि सर को रे बोलना है ये भी पता नहीं है। दोस्त, व्यवहारिक ज्ञान पहले सीखिए। जैसे आप घर में, आज लोग को घर में की बात करते हैं, व्यवहार अच्छा नहीं है तो पति पत्नी में झगड़ा होता है या नहीं होता है? विचार अच्छा नहीं है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, तो घर में पति पत्नी में रोज संघर्ष होता रहेगा, बच्चे से, मां बाप से झगड़ा होता रहेगा। दोस्त, व्यवहारिक ज्ञान आपके अंदर में होना चाहिए, कूट कूट के भर लेना चाहिए कि हम किसी व्यक्ति के पास जा रहे हैं, उसके साथ कैसे बैठेंगे, कैसे बात करेंगे तो मेरे साथ वो बात करेगा। इस पे मैं एक कहानी बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगी। एक लड़का था, अपने दोस्त के साथ एक बगीचे में टहलने गया। एक लड़का अपने दोस्त के साथ बगीचे में टहलने गया। एक लड़का जो उसका दोस्त था वो बहुत ज्ञानी था, वो बहुत ज्यादा ज्ञानी था। जब उस बगीचे में गया तो बहुत सारा पेड़ लगा हुआ था, उसको गिनती कर रहा था। एक लड़का, जो उसका दोस्त जिस लड़के ने, वो बुड़बक था। अब समझने वाली बात है, वो लड़का ने बगीचा गया, जो ज्ञानी व्यक्ति था वो बगीचा गिन रहा था, और जो बुड़बक था वो बेचारा खड़ा था, और वो धीरे धीरे मालिक के पास चल जाता है। जो बगीचे का मालिक है उसके पास जाता है। जो ज्ञानी लड़का था वो पेड़ गिना, पेड़ में कितना पत्ता है, कितना फल लगा हुआ है, ये सारा काउंटिंग कर रहा था, और उस पर रिसर्च कर रहा था कि ये फल बेचेंगे, ये आम का फल, आम बेचेंगे तो इसका कितना पैसा होगा। मगर जो बुड़बक था वो मालिक के पास जाता है, अपने व्यवहार विचार से
बातचीत करता है और वहां बैठ करके उस बगीचे का मीठा मीठा फल खाया हो करता है। जरा सोचिए, वो लड़का ने जाकर के मालिक के साथ बैठता है और मीठा मीठा फल खाता है, मगर जो बगीचा, जो ज्ञानी था, अपने आप को ज्ञानी समझता है, वो बगीचा घूमते रहता है, फल गिनता है, क्या कुछ मिलने वाला है? यहां भी लोग उसी तरह से हैं, यहां भी लोग उसी तरह के हैं। सीखिए, जानिए, व्यवहार, विचार बनाइए। कहा गया है विचार बदलेगी जिंदगी। एक विचार जिंदगी को बदल देती है। तो दोस्त, व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए ताकि हम लोगों के साथ बैठे, मैक्सवेल के बारे में उससे बात कैसे करना है, तो पहले आप उसके साथ व्यवहारिकता दिखाइएगा तब ना, अपनापन दिखाइएगा तब ना, मगर हम लोग उसकी नहीं करते हैं। इसलिए व्यवहारिक ज्ञान आपके अंदर में होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं सामाजिक ज्ञान। जिस समाज में हम लोग रहते हैं, हम लोग एक समाज में रहते हैं, उस समाज का भी कुछ ज्ञान होना चाहिए। उस समाज का ज्ञान आप अपने टीम को डालिए। जिन लोगों को एक ज्ञान नहीं है, उन लोगों को समाज का ज्ञान डालिए। समाज में क्या क्या हो रही है, क्या क्या घटनाएं घट रही है, उसको बताइए। तब उसको समझ में आएगा कि समाज में अच्छी चीजें कितनी है, बुरी चीजें कितनी है। तब पता चलता है। सामाजिक ज्ञान जब तक नहीं होगा, तब तक आपका टीम ग्रोथ नहीं करेगा दोस्त, क्योंकि बहुत सारे लोग इस समाज में छल करने वाले हैं, कपट करने वाले लोग हैं। किसी न किसी रूप में आपका नेटवर्क को बहला फुसला करके इधर से उधर कर देंगे। उनको सामाजिक ज्ञान दीजिए कि समाज में बहुत तरह के लोग हैं, उनसे बचा कैसे जाता है। अच्छी अच्छी बातें बताइए कि मैक्सवेल में जब आए हैं, मैक्सवेल में इतने अच्छे लोग हैं, इनका देखिए मनोज सर का कितना अच्छा व्यवहार है, रवि सर का कितना अच्छा व्यवहार है, उनके बारे में बताइए। अपने समाज, मैक्सवेल एक समाज बन रही है, मैक्सवेल एक परिवार, इनको भी समाज बोलते हैं। तो मैक्सवेल एक परिवार है, इस परिवार के बारे में अच्छी अच्छी बातें उनको बताइए, इस सामाजिक ज्ञान के तौर पे दीजिए। तब आपको बात बनेगी। और तब उनको एक और सिखाना है, आर्थिक ज्ञान। पैसा कैसे कमाया जाएगा इस मैक्सवेल से। जब आपको व्यवहारिक ज्ञान आ गया, सामाजिक ज्ञान आ गया, अब आपका बारी है पैसा का। आर्थिक ज्ञान की जरूरत है। पैसा कैसे बनाना है, इसके बारे में थोड़ा सा सोचें। पैसा कमा रहे हैं तो इसको कैसे बचाना है, कैसे बचाना है, इसके बारे में ही हमको सोचना होगा। इसको सिखाना है कि यार कमा तो रहे हो, आज तक पैसा कमाया, कितना बचाया है, कितना बचाया? कहेगा जीरो, कुछ नहीं। दोस्त, तो उसको आर्थिक ज्ञान देने की जरूरत है। पैसा कैसे कमाया जाता है और पैसा कैसे बचाया जाएगा, इसको भी हम उसको सिखाएंगे। तब जाकर के उसका सारा एजुकेशन, एक ज्ञान जब उसके अंदर में जाएगा, उसके अंदर में जाएगा तो काम करेगा या नहीं करेगा। जब सोच के देखिए, अपने आप से पूछिए कि यदि उसके पास में व्यवहारिक ज्ञान हो गया, सामाजिक ज्ञान हो गया, पैसा कमाने का ज्ञान हो गया और पैसा बचाने का यदि उसको आपने ज्ञान दिया है, तो हमारे साथ काम करेगा या नहीं करेगा। 110% गारंटी है कि वो व्यक्ति कामयाब होगा और हमारे साथ काम करेगा, मैक्सवेल के साथ काम करेगा। मगर उसको पैसा कमाने का ज्ञान ही नहीं दे पाते हैं, पैसा बचाने का ज्ञान दे ही नहीं पाते हैं, कैसे पैसा बचेगा। और इसके चलते वो आउट हो जाता है। पैसा अभी तक नहीं आया सर, इतना दिन मेरे को जुड़े हुए हो गया, इतना दिन जुड़े हो गया, अभी तक आया नहीं। तो ये 3 चीज उनको जरूर सिखाइए दोस्त, तब आपको सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी और टीम का विकास होगा, टीम का विकास होगा। अब बात करते हैं, 2 लेटर तो मैं बात कर लिया,
आपको टी पर बताया, आपको ई पर बताया। अब मैं बात करूंगा ए का मतलब होता है अचीवेबल। तो आपको जो सीखना है एक्चुअल में, एक्चुअल ए फॉर एक्चुअल हम अभी टॉपिक बना रहे हैं कि ए फॉर एक्चुअल से क्या होगा। एक्चुअल का मतलब होता है सही। आपने समय का निर्धारण सही किया है, सोचिए आपका दिशा सही मिला, आपने डेडिकेशन, आप निष्ठावान व्यक्ति बने, आपने अनुशासन में रहा और आपका व्यवहारिक ज्ञान आ गया और सामाजिक ज्ञान आ गया है और आर्थिक ज्ञान, ये सही तरीके से आपने लिया है तो कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता है मेरे दोस्त, कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्त अब जो सही ज्ञान, सही दिशा है, इसको हम लोग को एक्चुअल में पाने के लिए क्या टेक्निक अपनाना होगा, क्या टेक्निक लगाना होगा, क्या तरीका लगाना होगा, इसको समझना है कि हमने सही मार्गदर्शन पे है, सही ट्रैक पे है, सही रास्ते पे है या नहीं है, इसको समझिए एक्चुअल में। तो ज्ञान आपको लिखित रूप में जितना भी आपको बताया जा रहा है इसको लिखित कीजिए सही तरीके से। जब तक लिखेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या सही और क्या गलत है। हमने भी बहुत बार लिख रहे हैं क्योंकि पढ़ाई बहुत दिन किए हुए हो गया, छूट गया है, तो लिखावट में बहुत सारी मिसमैच हो रही है। तो मैंने अब लिखने का प्रैक्टिस किया है, जो मैं आपको दिखाता हूं कि मैं एक्चुअल में पढ़ाई करता हूं कि नहीं। मैंने तैयारी करता हूं और इस तैयारी से सारा कुछ डिटेल्स पता चलता है, मैंने सारा चीज तैयार करता हूं। तो मैं भी आज के डेट में, आज पढ़ाई करते हुए, आज आपको साथ में ये सारी बातें शेयर करता हूं दोस्त, सारी बातें शेयर करता हूं। जब तक एक्चुअल में हम नहीं पढ़ेंगे, हम सही नहीं करेंगे, तब तक हमारा नॉलेज विकास नहीं करेगा, ज्ञान हमारे अंदर में नहीं आएगा। हम भी बहाना बनाना शुरू कर देते हैं, हाँ सर ठीक है आज ट्रेनिंग है, हम ट्रेनिंग ले लेंगे, हमको आता है बोलने सर। तो जो टॉपिक है, क्या उस टॉपिक में हम सही बात बोल पाएंगे? हम उस टॉपिक से भटक जाएंगे, हम उस टॉपिक से भटक जाएंगे और जहां हमको जाना था, जो बात करनी थी, वो बात नहीं कर पाएंगे और मेरी कामयाबी का रास्ता चेंज हो जाएगा जो चाहिए। तो एक्चुअल में, सही मायने में आपको इसको सीखना होगा। जब भी आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, पहले 4 दिन पहले आप उसको रिवाइज कीजिए, तब जाकर के आप बोलिए। देखिए कैसे आपके ज्ञान डेवलप होती है। मगर यहां पर बस झूठ का पोलेंदा लोगों के पास में इतना है, चाहे कोई भी सीनियर बोल दे हां सर, बोलने के लिए तो सब कुछ हां सर, हां सर, हां सर, मगर एक्चुअल में सही तरीके में, सही मायने में क्या वो सही कर रहा है? अपने आप से पूछने की जरूरत है दोस्त, अपने आप से पूछने की जरूरत है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। खुद से पूछिए कि एक्चुअल में जो बात बताया गया वो हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। टीम क्यों नहीं विकास कर रही है? टीम में आपको बताएगा प्लान के बारे में, सही तरीका से फॉलो अप करना है, सारा कुछ जब डिफिनेशन दिया गया है, प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी, हाँ सर प्रोजेक्ट हम जानते हैं सर, लोनी यहां फायदा करता है, क्या सही मायने में जानते हैं? तो एक्चुअल में आपको वो चीज को सीखना होगा दोस्त, एक्चुअल में आपको वो चीज सीखना होगा, तब जाकर के हम कामयाबी की ओर बढ़ेंगे। नहीं तो दोस्त ये नहीं सीखेंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं एम फॉर मनी। टीम के अंदर में 4 लेटर जो है, ये 4 लेटर है जिसका अंतिम लेटर है एम। एम फॉर मनी। मनी है जो बहुमूल्य पत्थर है। मनी का मतलब पैसा भी होता है, रुपया भी होता है, मगर मनी का मतलब एक बहुमूल्य पत्थर है।
तो दोस्त जानने की जरूरत है आपको। अब आपने क्या किया, आपने टारगेट बनाया है, टारगेट के अंदर में 4 काम आपने किया, आपने एजुकेशन लिया और सही एक्चुअल में आपने सारा कुछ सही किया है, तो अब पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं अक्सर कहा करता हूं कि किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, और मैं सवेरे घेर लिया है बड़े बड़े शेर को। तो दोस्त सही मायने में आपके अंदर में वो ज्ञान है, झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि अभी लक्ष्मी पूजा है और जो व्यक्ति झूठ बोला तो लक्ष्मी समझिए कि उससे कितना नाराज होगी। लक्ष्मी मां तो मनी जो अभी बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं, तो सोच के देखिए क्या आपके घर आएगी? ऊपर नहीं जान चुकी कि ये तो सबसे बड़ा खतरनाक व्यक्ति है, अब इसके यहां मेरे को टिकना नहीं है। और मनी जो है निश्चित आकार में नहीं रहती है, मनी का जो आकार है वो निश्चित नहीं होता है, ये अनिश्चित है। कितना आपके पास आएगा, आज 100 है, हो सकता है कल 1000, 10,000, लाखों में आएगा। एक निश्चित आकार नहीं होता है मनी का, इसको जानिए। तो आपको कौन सा आकार, या तो लोग सिमट गए हैं, सब एक आकार दे चुके हैं, हमको नौकरी करना था, नौकरी में जाकर के फिक्स कर लिए मेरा यही आकार है, हम 20,000 कमाते हैं, 25,000 कमाते हैं, 50,000 कमाते हैं, ये एक आकार दे दिए। दोस्त मैं बताना चाहूंगा, एमएलए में जब आए हैं तो पैसे का कोई आकार नहीं है, आप कितना कमा सकते हैं। तो दोस्त इस पे ध्यान दीजिए कि मैक्सवेल एक ऐसी संस्था है और जिसके डायरेक्टर सीएमडी के पास इरादे फौलादी है। तो सोच के देखिए दोस्त, ऐसे इरादे वाले व्यक्ति के साथ आप हैं, जुड़े हुए हैं, तो पैसा न जाने कितना आप कमा सकते हैं। ये आपको तय कर लेना है कि एक आकार वाले, एक आकार में रहना है या एक आकार से बाहर निकलना है। यदि बाहर निकलना है तो दोस्त जो मैंने बता दिया हो अभी तक, इसको अमल कीजिए, अपने जीवन में लागू कीजिए। आप देखिए कैसे आपका इनकम बढ़ता है, आपका टीम कैसे ग्रोथ करती है, क्योंकि कहा गया कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। जब हम खुद नहीं बदले और दुनिया को बदलने चले हैं, ये होने वाला नहीं है दोस्त। तो पहले आपको बदलना होगा, पहले आपको बदलना होगा, अपने आप को बदलने का कोशिश कीजिए। मैंने प्रयास कर रहा हूं अपने आप को बदलने का, आज जितनी बातें बता रहा हूं अपने आप को बदलने का कोशिश कर रहा हूं, अपने ज्ञान को प्रज्वलित कर रहा हूं कि मेरे अंदर में वो ज्ञान आ जाए। और जब तक ज्ञान नहीं होगा तो पैसा नहीं होने वाला है, तो मुझे समझ में आ गई है। मैंने इतना सालों से जगह जगह भटका है, इतना जगहों का ठोकर खाया हुआ व्यक्ति है, कौन ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां मैंने नहीं किया। मुझे अब पता चल गया, अब वो चाबी मिल गई, रवि सर का देन है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिए जो मुझे जैसे व्यक्ति को एक ऐसा चाबी दे दिए हैं, और जहां से सीखने का मौका मिला। ये सब कुछ मेरे को करने नहीं आता था मेरे दोस्त, महाराज हर कुछ करने आता है। तो जब ये करने आ गया तो पैसा भी कमाने आ जाएगा, पैसा भी आएगा। तो समझिए दोस्त, तो एम फॉर मनी, मनी आपको सही मायने में चाहिए, पैसा चाहिए, तो मनी का आकार बदलता रहेगा। और एमएलए में जब आए हैं तो यहां से सारा कुछ आपको मिलेगा। तो ये आपका हो गया टीम। अब बड़ा कैसे करना है, बिग, BIG, बिग। ये 3 लेटर है, 4 लेटर मैंने बात किया, टीम पे बात किया, टारगेट पे मैंने बात किया, एजुकेशन पे बात किया, आपका एक्चुअल में बात किया, मनी पे बात किया। अब बात करते हैं बिग, बी फॉर बेनिफिशियल। बेनिफिशियल, बेनिफिशियल का मतलब होता है गुणकारी या लाभकारी।
अब गुणकारी आपके अंदर में गुण कैसे आएगा? यहां तक जो बताया गया, जब तक आप अपने अंदर इसको समाहित नहीं करेंगे, जब तक इसको पिरोएंगे नहीं अपने अंदर, तो क्या गुणकारी आपके अंदर वो गुण आएगा? मैंने पहले बताया था कि चुंबक के साथ में जब कोई लोहा टच करता है, उसके अंदर में उसका गुण चला जाता है। तो दोस्त, आज मैक्सवेल में आप आए हैं और ऐसे ऐसे दिग्गजों के साथ बैठते हैं, तो यदि आप उसको लेने की क्षमता है तो आपके अंदर में गुण आ जाएगा। नहीं तो आप, एक और उदाहरण बताता हूं, आप चुंबक के साथ में एक लकड़ी को ले जाइए, एक कलम को ले जाइए जो आपके हाथ में है, जिससे आप में लिखते हैं, और चुंबक के पास सटाइए, क्या इसके अंदर में गुण आएगा? नहीं मेरे दोस्त। यदि इसके अंदर में गुण चाहिए, आपको वो चीज बनना पड़ेगा। तो मैक्सवेल में ऐसे ऐसे जाबाज लीडर हैं जो चुंबक है, बड़ा बड़ा चुंबक, छोटा भी नहीं है, बड़ा बड़ा चुंबक है, और उनके साथ में आप बैठने का प्रयास कीजिए। उनसे ज्ञान लेने की जरूरत है, उनके साथ सटने की जरूरत है। जब सटेंगे तो अपना गुण कुछ न कुछ आपके अंदर में डालेंगे। मैंने इसलिए कहा था व्यवहारिक ज्ञान, मैंने इसीलिए इस बात में रखा था व्यवहारिक ज्ञान। आप उनके से अच्छा व्यवहार, चाहे आपका अपलाइन हो, आपका डाउनलाइन हो, या आपका क्रॉस लाइन हो, व्यवहार बना के रखोगे तो सारा गुण आपके अंदर में आएगा। आप व्यवहार बना के नहीं रखोगे तो कोई गुण आने वाला नहीं है, और जब तक गुण नहीं आएगा तो आपको लाभ मिलने वाला भी नहीं है। तो आपका गुणकारी होना जरूरी है। गुण लेने के लिए, लाभ लेने के लिए आपके किसी के साथ में, अपलाइन सर के साथ, क्रॉस लाइन के साथ, अपने व्यवहार से आप उनसे ले सकते हैं। जैसे आपको उदाहरण बताते हैं, आपको किसी बच्चे के हाथ में यदि चॉकलेट है, बच्चे के हाथ में चॉकलेट है, इसे सीख लीजिए और उससे मांगिए, क्या करेगा? क्या करता है? बच्चा के आगे हाथ फैलाते हैं, देता है क्या? नहीं, मगर उसको व्यवहार से, उसको बहला फुसला करके, प्यार से दुलार करके मांगते, देता है कि नहीं देता है? तो आप बच्चे के साथ जैसा व्यवहार कीजिए, उसको डांट दीजिए, अरे देगा कि नहीं? क्या वो बच्चा देगा? नहीं मेरे दोस्त, वो बच्चा देगा नहीं, और वो जिद पकड़ लेगा, रोने लगेगा। मगर उसके साथ आप व्यवहार बनाते हैं तो वो आपको दे देता है। तो दोस्त, उसी तरह से यहां भी आपको, यदि आपको बेनिफिशियल आप चाहते हैं, आप लाभकारी, आप गुणकारी बनना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के साथ चिपकिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, बातचीत अपने आप उड़ेंगे। आपका व्यवहार से प्रभावित होकर के, आपके व्यवहार से प्रभावित होकर के वो अपना गुण आपको झोली में डाल देंगे। और नहीं तो दोस्त, कोई देने वाला नहीं है। आज के युग में कोई सिखाने के लिए नहीं बैठा है। इतनी अच्छी अच्छी बातें जो आज इतने दिनों से चल रही है, कोई बताने के लिए, फ्री में ज्ञान देने के लिए नहीं बैठा है। अभी तक आपने पढ़ा है, किताब से ज्ञान ले लिया, मगर व्यवहारिक ज्ञान नहीं मिला, कमाने का ज्ञान नहीं मिला, किताबी कीड़ा बन गया। कहां से आपको तरन्नुम मिलेगा? तो दोस्त, आपको इस बात को समझना है कि हमको गुणकारी बनना, बेनिफिशियल बनना है, टीम को बड़ा करना है, तो आपको अंदर में गुण होना चाहिए कि टीम को हम कैसे सिखाएंगे, कैसे देंगे, ताकि मेरा टीम भी मेरे जैसा प्रमोट करना शुरू करे, आगे बात करना शुरू करे। तो ये आपको सीखना होगा दोस्त। ये लेने का तरीका
अपने अप लाइन से लीजिए और अपने डाउन लाइन को दीजिए, आपका टीम आराम से बूम करेगा, आराम से। कोई हिचकिचाने की जरूरत, कोई डरने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, आपके अंदर में वो चीज होना चाहिए सिर्फ। अब बात आती है आई। अब जो बात कर रहे हैं आई की, बी आई, आई का मतलब होता है आइडल। आइडल का मतलब होता है मूर्ति। आइडल मूर्ति। ईश्वर ने मनुष्य को जब इस धरती पे भेजा है 84 लाख जोड़ने के बाद, एक मूर्ति देकर के मूर्ति बनाया है। अब इस मूर्ति जो बनाया है, तो ईश्वर ने एक काम किया है कि शरीर का विकास तो होता है मगर दिमाग का विकास रोक दिया है। ईश्वर ने एक काम किया कि शरीर का विकास अपने आप होते चला जाता है मगर दिमाग का विकास उन्हें रोका है। क्यों? क्यों रोका? इस पे कभी हमने मनन किया? इस पे चिंतन किया? इस पे विचार किया? नहीं। उम्र बीतते गया, हमारा शरीर विकास करते गया, शरीर विकास कर गया। 1 फुट से 6 फुट तक का शरीर हो जाता है मगर क्या दिमाग 6 फुट जैसा होता है? एक कब होगा? एक कब होगा? जब आपके अंदर वो इन करेगा, जो मैंने एजुकेशन की बात किया, ज्ञान की बात किया, वो जब जाएगा तब जाके दिमाग का विकास होता है। एक कब होगा? व्यवहारिक ज्ञान से। व्यवहारिक ज्ञान से जब व्यवहार के साथ जुड़ेंगे, ये सारा ज्ञान आपको दिमाग का बत्ती जला देगा। दिमाग की जो बत्तियां बुझी हुई है, ये दिमाग की बत्ती जलेगी। और आज यहां सारी बातें व्यवहारिक, स्कूल में आप पढ़े, किताब से पढ़े, किताबी ज्ञान हो गया। किताबी ज्ञान, ABCD, क ख ग घ, सारा लेटर सब कुछ जानते हैं। किताब में पढ़े थे अकबर कौन था, हुमायूं कौन था, कृष्ण का रामायण महाभारत सब कुछ, मगर आपका दिमाग का विकास किताब में सब कुछ मिलता है, किताबी ज्ञान। मगर व्यवहारिक ज्ञान से पैसा कैसे कमाया जाता है, क्या बताया? किताब में कहीं बताया गया कि पैसा कैसे कमाओगे, कितना कमाओगे? नहीं मेरे दोस्त, मैंने भी कॉलेज किया, मैंने भी स्कूल गया, कहीं नहीं कोई सिखाया कि पैसा कैसे कमाया जाता है। मगर दोस्त, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको ये सब कुछ सिखाया जाए। तो इन कीजिए, आई और इन भी होता है, मतलब भीतर, अंदर, मतलब इस ज्ञान को आप अंदर में, दिमाग में, ये नहीं कि बाहर से। इसलिए मैंने पहले बोला था कि दिमाग का ढक्कन खोल के रखिएगा। दिमाग का ढक्कन खोलने के लिए मैंने पहले इसलिए बात किया था कि ये बात सारी अंदर में जानी चाहिए। इन करेगा तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। मगर जिनका दिमाग का ढक्कन बंद होगा और आज का टॉपिक समझ में नहीं आया, तो लाइफ में कभी कामयाब नहीं होंगे। यही मेरा दावा है। जितनी सारी बातें जो बता रहा हूं, इसको आपने अमल नहीं किया, अपनी जिंदगी में उतारा नहीं, और उतरेगा कब? अमल कब होगा? जब आपके अंदर में जाएगा। अरे खाना कब पचता है? जब अंदर जाता है। शरीर में कब लगता है? जब भोजन अंदर जाता है। इन होगा नहीं का थाली में खाना रखा हुआ है और कहते हैं कि हमको शरीर नहीं लगता है, पेट नहीं भरा। क्या लगता है? थाली में रखने से भोजन, शरीर पुष्ट हो जाएगा, मजबूत होगा? नहीं दोस्त, उसी तरह से इस दिमाग को ये 6 इंची में इस्तेमाल कीजिए। शरीर से मेहनत करके कुछ नहीं लोग किया, मगर 6 इंची का जो इस्तेमाल किया है वो आज माले माल है, वो माले माल है। तो आप उसको इन कीजिए। जितने बात बताए हैं इसको आप अंदर में डालिए, अपने दिमाग में डालिए, और तब देखिए कैसे होती है, टीम कैसे बढ़ता है। तो ये सारा कुछ जब करेंगे तो आपका धीरे धीरे करके टीम बढ़ता हुआ जाएगा, बढ़ता हुआ जाएगा। और अंत में है जो 7वां है,
मैंने कहा था 7 अजूबा है, और तो ये 7वां अजूबा जान लीजिए, ये 7वां अजूबा क्या है। तो 7वां अजूबा है जी और गैदर, इसको गैदरिंग भी कहेंगे, मतलब भीड़ एकत्रित करना, गैदरिंग करना, इकट्ठा। जब हमारे धीरे धीरे करके लोग जुड़ेंगे, एक साथ समूह होंगे, और जब सारी बातें उनको भी जाएगा, उनको भी शेयर हुआ है, और वो भी अपने दिनचर्या में बदलाव लाने का उनका भी टारगेट होगा, उनका भी लक्ष्य होगा, उनका उनके एजुकेशन देंगे और उनको ये सारी चीज बताएंगे, सिखाएंगे। और जब गैदरिंग होगा तो माल आएगा या नहीं आएगा, माल आएगा या नहीं आएगा। दोस्त, इस सारा कुछ जब गैदरिंग होती है तभी जाकर के हमको सफलता मिलती है, कामयाबी मिलती है, और टिके हुए रहने की जरूरत है। जैसे आज के अभी रात में 4 बजे रात तक गैदरिंग हुआ, किसकी सरकार बनेगी, एक गैदरिंग थी। आज 1 महीने से गैदरिंग में जुड़ा हुआ था सरकार बनाने का, तो टारगेट लिए हुए था कि मुझे इतना चाहिए। और जिसका टारगेट सही था, जिसने सही काम किया, सही लोगों को मार्गदर्शन दिया, उसको सफलता मिला कि नहीं मिला। चाहे दुनिया कुछ भी कह ले, दुनिया कुछ भी कह ले, मगर जिसने जो काम किया था, लोगों को दिखाया और उसने उसका वोट मिला, तो आज सक्सेस है या नहीं है। तो जो आज मैंने बताया है सारा टॉपिक, इसको आपने अमल किया और अपने लोगों के साथ शेयर किया, तो आपको भी कामयाबी से कोई नहीं रोकेगा, जैसे आज सरकार को बनने से कोई नहीं रोका। तो दोस्त, कहा गया है दोस्त, अंत में मैं बुकरा कहूंगा कि रचकन को चूमे बिना, रचकन को चूमे बिना कंगन मिला है किसको, कांटों पे चले बिना मधुबन मिला है किसको। हर मुश्किल देख जो हार गई हिम्मत, हर मुश्किल देख जो हार गई हिम्मत, देहरी को लांघे बिना आंगन मिला है किसको, आंगन मिला है किसको, आंगन मिला है किसको। दोस्त, तो